हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को। फूल दिख रहे हैं मतलब फेस्टिवल तो आ रहा है और कल है घट स्थापना। घट स्थापना मतलब 9 दिन के लिए माँ को हम घर में बिठाएंगे और माँ की पूजा करेंगे, खातिरदारी करेंगे। तो मैं फूल लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ फूलों की माला अपने हाथों से। जब मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। 5-10 मिनट लग जाते हैं। और ये एक रेडी कर ली है मैंने और बहुत सुंदर लग रही थी। ये थोड़ी सी मैंने ये घट स्थापना के पहले दिन मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी। मतलब ये देखिए वस्त्र कितना सुंदर है ना, रेड कलर का और उसके ऊपर गोल्डन कलर से वर्क किया हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट मलमल के जैसा कपड़ा है। तो ये मैं ओटी वगैरह भरने के लिए माँ की लाई थी। ये देख चुनरी लाई थी मैं 2। लास्ट ईयर मैंने जब घट स्थापना में देवी बिठाई थी तो उसमें रेड कलर की चुनरी चढ़ाई थी। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि हरे कलर की चुनरी चढ़ाऊँगी, ग्रीन कलर की, और बहुत सुंदर लगेगी। सोच के ही मतलब मुझे देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, फेस्टिवल लुक लग रहा है। और फ्रूट्स लाई थी, फ्रूट्स का चढ़ावा होता है माँ के चरणों में। 5 प्रकार के फल होते हैं, तो मैं थोड़े घर पे थे। और ये मैं सब्जी लाई थी, ये भी प्रसाद में बनाऊंगी सब्जी। और ये देखिए 9 धान्य होते हैं ना, इनको पहले दिन भिगो के रखते हैं और फिर मिट्टी मगारे में उसको नेक्स्ट दिन घट स्थापना के दिन लगाते हैं। और 9 दिन इनको पानी देना होता है, इनको बढ़ाना होता है। और ये मिट्टी लाई हूँ। आजकल के दिन देखो कैसे बदल गए हमारे, कि हमें मिट्टी भी ख़रीदनी पड़ती है। तो ये मिट्टी मैं ख़रीद कर लाई हूँ। और ये बाम्बू से बना हुआ जो बर्तन रहता है ना छोटा सा, इसमें ही मैं 9 धान्य लगाऊंगी। कोई कोई जगह पे 5 धान्य वगैरह लगाते हैं, कोई जगह पे 7 होता है, हमारे यहाँ पे 9 लगाते हैं। तो 9 डिफरेंट टाइप्स के मैंने ऐड कर लिए थे। और फिर मैं कोकोनट लाई थी, एक तो ओटी भरने के लिए और एक जो घट स्थापना के लिए। ये दूसरे दिन का मतलब घट स्थापना के दिन का है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई सबसे पहले और मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। और मैंने पूरियाँ बनाई थी कल के दिन की, वो तो मैंने साइड में रख ली थोड़ी सी अपने लिए। और मैं चाय के साथ पूरी इंजॉय करूँगी और बाद में काम पे लग जाऊँगी। मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ पूरी खाना। और ये देखिए शुरुआत पूजा की है धूप और कपूर से। हल्दी और कुमकुम को भिगो लिया है। और ये जो कलश है ना, उसके ऊपर अच्छे से मैंने इसको हल्दी कुमकुम के लगा लिया है। और ये देखिए चौरंग है, तो उसके ऊपर ये मेरे पास सिल्क का एक कपड़ा था रेड कलर का, और रेड कलर की चुनरी मैंने बिछा दी है माँ को बिठाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर लग रहा था ना कि पूछो ही मत। और फल मैंने साइड में एक प्लेट में भर लिए हैं। कोई कोई लोग जो कलश हम बिठाते हैं ना, तो कोई लोग इसमें गेहूँ डालते हैं, कोई लोग हम लोग तो चावल डालते हैं, गेहूँ भी डाल सकते हैं। और ये नथ है, मेरे मम्मी ने दी थी मुझे शादी पर। ये जो मंगलसूत्र है मैं कोल्हापुर से लाई थी, आई देवी महालक्ष्मी के यहाँ से। और ये मोतियों की माला है ना, वो मैं माँ को पहनाऊँगी, आप देखेंगे अभी आगे। ये थोड़ी सी मैंने जो दिखाई थी पहले दिन आपको, पहले दिन का ना, वे नथ है छोटी सी। तो 9 श्रृंगार 9 दिन हम चढ़ा सकते हैं, या पहले ही दिन ओटी में माँ को चढ़ा सकते हैं। तो मैं 9 दिन मैंने सोचा कि 9 दिन 9 श्रृंगार लेके आऊँगी। कभी काजल, कभी चूड़ी, कभी माँ के लिए क्या बालों के लिए कुछ, कभी बिंदी, ऐसा सोच कर रखा है मैंने। चलो देखते हो कैसे बनाती हूँ। तो कलश में एक कॉइन डाला और एक सुपारी, 2 अलग अलग कलर के फूल डाल दिए। इसके अंदर हम डालेंगे, इस पानी को पवित्र करने के लिए हल्दी कुमकुम और अक्षता डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और मुझे पूजा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी पूजा हम लोग दिसंबर में करते हैं। महालक्ष्मी व्रत होता है ना, तो बहुत सारे लोग करते हैं महाराष्ट्र में, पता होगा आपको। तो वो व्रत के लिए भी ऐसी थोड़ी बहुत ऐसी पूजा होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सालों से कर रही हुई पूजा। अब इसके अंदर डाल दूँगी पानी। और ये पानी के ऊपर जो हम घट स्थापना का जो नारियल रखते हैं वो 9 दिन के लिए रहेगा। तो नारियल को पहले दिन मैंने भिगो के रखा था रात को ही, तो वो अच्छे से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना अपने अंदर, इसके लिए। और थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल सकते हैं, नहीं तो अगर इसको अगर नारियल को भिगो के नहीं रखेंगे ना, तो उसमें क्रैक जा सकती है, मतलब फिर वो
अच्छा नहीं है ना भगवान को ऐसे बिठाना। अगर नारियल को क्रैक गया हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो इसको ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आज मतलब पहले दिन बिठाया तो नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, चम्मच से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर से आँखें बना ली थी और नथ पहनाई और कुमकुम लगाया और इसको कलश के ऊपर बिठा दिया। अब जो मैंने चावल लगाए थे ना उसके ऊपर बिठा दूँगी मैं कलश को और फिर आगे की तैयारी हो जाएगी शुरू। बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। और माँ को मैंने सबसे पहले चढ़ाया मंगलसूत्र। बहुत सुंदर लग रहा है कि नहीं। देवी मैया आकर बैठ गई है यहाँ पर आराम से और मैं क्या क्या कर रही हूँ वो देख रही है सब। थोड़ा सा फूलों से सजाया। फूल हर दिन चढ़ा, मतलब जैसे पहला दिन होता है तो 1 फूलों की माला होती है, दूसरा दिन होता है तो 2 फूलों की माला होती है। तो वैसे आज मैं 1 फूलों की माला चढ़ाऊँगी। ये मैं ऐसी सजावट कर रही हूँ फूलों की। चुनरी डालने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि माँ खुद आकर बैठ गई है यहाँ पर और अपनी आँखों से मुझे देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अब कोई गजरा डाल सकता है। मैं वेणी लेके आई हूँ फूलों की, इसे वेणी कहते हैं हम लोग। एकदम टाइटली बाइंडेड होते हैं फ्लावर्स। तो ये मैंने माँ को चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैंने ओटी रेडी कर ली है। ओटी भरने के लिए वस्त्र है और इसके ओटी के अंदर चावल होते हैं, नारियल होता है। नारियल को हल्दी कुमकुम से लगाते हैं और आपने जो भी श्रृंगार का सामान लेके आया है, आपने जो चढ़ावा देना है, आपको दक्षिणा कहते हैं ना, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। हर दिन आप थोड़ी थोड़ी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो वैसे ये सब मैंने रेडी कर लिया। हल्दी कुमकुम मैं पहले नारियल को लगा लूँगी ओटी भरने से पहले। नवरात्र को मतलब इसे आदि शक्ति का फेस्टिवल कहा जाता है। महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश भर में इसको मनाया जाता है और बहुत उत्साह से आनंद से मनाया जाता है। ये क्या कहते हैं कि देवी ने 9 दिनों के लिए बहुत ही भीषण युद्ध किया था और उसमें महिषासुर नाम का जो राक्षस था ना उसका वध किया। तो इसीलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी नाम से भी पहचाना जाता है और इसी रूप में इसकी नवरात्र में पूजा की जाती है 9 दिनों के लिए। तो ये नवरात्र में जो पूजा करते हैं ना वो देवी किस पे आती है, बाघ के ऊपर आती है, मतलब टाइगर के ऊपर बैठकर आती है। हाथ में तलवार होती है, शस्त्र होते हैं। तो ऐसी पूजा, देवी की पूजा नवरात्र में की जाती है जो दुर्जनों का नाश करती है और जो सज्जन है, सच्चे लोग हैं, मन से पूजा करती है, उनका रक्षण करने का और कल्याण करने का काम आदि माया, आदि शक्ति देवी मैया करती है। और ये मैं यहाँ पर रोटी को भर रही हूँ देवी मैया की और फिर से उसी थाली में रख दूँगी सजाकर देवी मैया के आगे। महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है नवरात्र और 9 रूप जैसे माने जाते हैं देवी के। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, कुष्मांडी, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ऐसे देवी के 9 रूप हैं। तो उस 9 रूप की पूजा 9 दिनों में की जाती है। और महाराष्ट्र में माहूर की रेणुका माता, तुळजापुर की तुळजा भवानी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता और वणी की सप्तशृंगी देवी, ऐसे जो है ना, आपने सुना होगा 3.5 शक्तिपीठे कहा जाता है। तो ये है। तो यहाँ पर बड़ी यात्रा भरती है और अच्छे से मनाया जाता है उत्सव। और फिर मैंने माता को चढ़ाने के लिए पंचामृत बनाया। दही, शक्कर, मध लिया है, इसमें हनी लिया है और थोड़ा सा घी डालेंगे, दूध डालेंगे और इसको मिक्स करके अच्छे से इसका एक मिश्रण बना के इसको हम पंचामृत कहते हैं। तो वो सबसे पहले मैं माँ को चढ़ा रही हूँ और ये बहुत हेल्दी भी रहता है और बच्चे पिएंगे तो भी इसमें कुछ इशू नहीं है। बहुत हेल्दी रहता है। पंचामृत पंचगुणों से भरपूर होता है।
इसीलिए सत्यनारायण पूजा में वगैरह भी पंचामृत बनाया जाता है। अब दूध को ऐड करके मैंने इसको बना लिया है और इसको माँ को चढ़ाऊँगी मैं। अब माता रानी बैठ गई है तो भूख लगी होगी, तो थोड़ा सा पहले चढ़ावा चढ़ाते। और मैंने प्रसाद भी बनाया था, लेकिन मेरे मोबाइल की मेमोरी इतनी कम थी कि उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है मेरी। इसके लिए अभी ये मैंने प्रसाद को अच्छे से घोल लिया है पंचामृत को, और इसको गोल गोल के फिर माता को चढ़ाऊँगी और हम सब घर में इसको प्रसाद को ले लेंगे पंचामृत को। अब इसके बाद में ना आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो आपको बोला था ना कि धान्य कैसे मैंने भिगोया, पहली रात को भिगोया था और फिर उसको कैसे सजाया है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने लाल कलर का वस्त्र डाल दिया, जो बाम्बू का बाउल था ना बना हुआ, हाँ, तो उसके अंदर वस्त्र डाल दिया। इस वस्त्र को थोड़ा सा भिगो दूँगी मैं। वस्त्र क्यों डाला है, क्योंकि इसके नीचे से मिट्टी नहीं निकलेगी फिर ऊपर से पानी डालेंगे, तो इसके लिए वस्त्र को पहले से भिगो लिया है। फिर जो मिट्टी लाई थी ना, मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, वो थोड़ी इसके ऊपर डाल दूँगी। मिट्टी अच्छे से फैला लूँगी और मिट्टी के ऊपर जो भिगोए हुए 9 धान्य हैं, उस 9 धान्य को अच्छे से लगाऊँगी। और फिर इसको 9 दिन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है और 9 दिन में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दूँगी मैं, छिड़क दूँगी, तो मिट्टी गीली गीली सी हो जाएगी। और फिर इस गीली मिट्टी के ऊपर मैंने ये धान्य जो है ना मेरा, ये धान्य मैंने लगा दिया है अच्छे से। बहुत सुंदर हो रहा है और इस तरह से पूजा जो है ना देवी मैया की, वो संपन्न हो रही है। तो आपने व्लॉग देखा मेरा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं हर एक घर में अलग से पूजा होती है, तो आपके घर में कैसे हुई वो भी बताएं। कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको मेरी पूजा जो मैंने की है वो अच्छी लगी कि नहीं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आपके दिन शुभ होए, और ये 9 दिन जो है ना देवी मैया के, तो वो आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my channel.